तो मगरबी बंगाल और डॉक्टरों के बीच तनाज़ा थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क गिर सतह पर आज एहतजाज की कॉल दी है। यह एहतजाज मगरबी बंगाल में तशद्दुद का शिकार हुए 2 डॉक्टरों के साथ इजहार यकजहती के लिए किया जा रहा है। इससे पहले हम आपको बता दें कि कई बार एहतजाजी मुजाहरे किए गए और कई बार दिन भर 24 घंटे के लिए ओपीडी खदमात भी मुअत्तल की गई। यह एहतजाज सिर्फ जो आज किया जा रहा है वो 24 घंटे के लिए किया जा रहा है, ऐसा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है। आईएमए ने मरकज से डॉक्टरों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए कौमी सतह पर कानून बनाने का मुतालबा किया है। आज इमरजेंसी खदमात के अलावा मरीजों के लिए तमाम तर सहूलियात बंद रहेंगी। वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने आईएमए के एहतजाज की हिमायत का ऐलान भी किया है। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास रिपोर्टर भी जुड़ेंगे। दिल्ली से हमारे साथ देबोश्री जुड़ रही हैं और साथ ही साथ लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर अलाउद्दीन। दोनों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देबोश्री के पास सबसे पहले चलेंगे। देबोश्री, कहा यह जा रहा था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कुछ देर बाद मीटिंग होने वाली है। मीटिंग के ताल्लुक से क्या कुछ तफसीलात है, कोई अपडेट सामने निकल कर आ पाई अब तक सामने? एलर्जी होती है, उसकी बॉडी कैसे काम कर रही है ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अभी तक तो कोई मीटिंग नहीं है, यहीं पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और उसके बाद में जब आपका लिवर काम नहीं कर रहा होता, लास्ट डे में लिवर फेलियर में जब कहना है कि जिस तरह से डॉक्टर्स के जान पे बनाई है, डॉक्टर्स पे हमले हो रहे हैं, उन्हें एक बीमारी के साथ कानून चाहिए। डॉक्टर्स के खिलाफ जो भी इस तरह की कार्रवाई करे, जो भी हमले करे, उन्हें सजा सख्त से सख्त सजा दी जाए। साथ ही साथ जिस डॉक्टर के ऊपर हमला किया जाए उसके लिए भी मुआवजा की व्यवस्था की जाए। तो इसी मांग के साथ आईएमए के डॉक्टर्स ने 24 घंटे का बंद का ऐलान करके रखा है। सिर्फ इमरजेंसी खुले हुए हैं, ओपीडी बंद है और ऑपरेशन थिएटर बंद है। और साथ ही साथ अगर उन्होंने कहा कि सिर्फ डॉक्टर्स ने, जितने भी लोग हैं मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं, वो सारे इन स्ट्राइक पे उनके साथ शामिल हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि करीब 3.5 लाख लोगों से ज्यादा 3.5 लाख डॉक्टर्स आईएमए के साथ जुड़े हुए। इसका मतलब सीधे तौर पे पूरे देश में मरीजों पे असर हो रहा है। मरीज पहले 2 दिन हमने देखा, इसके पहले भी 2-3 दिन पहले एम्स की तरफ से कॉल दिया गया था स्ट्राइक करने का। उस दिन मरीज परेशान होकर घूम गए, आज भी मरीज परेशान होकर घूम के जा रहे हैं अस्पतालों से। लेकिन उनका अभी धैर्य बना हुआ है, पर ये धैर्य कब तक बना रहेगा ये भी सुनने देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस तरह से अगर कोई क्राइम करता है, बदले में हम क्राइम नहीं कर सकते। और देबोश्री, आपकी बात हम सुन पा रहे हैं और साथ ही साथ पुश से आवाज आ रही है डॉक्टरों की, जो अपने मुतालबात और मांगों को एक बार फिर से उरकते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से और उनके पुश्त में तख्ती जो देख पा रहे हैं हम, वो नहीं सहेंगे अब अन्याय जैसी तख्तियां लेकर डॉक्टर्स खड़े हुए हैं। क्या अलाउद्दीन, जिस तरीके की तस्वीरें दिल्ली से निकलकर सामने आ रही हैं सरकारी अस्पतालों की, क्या लखनऊ में भी यही हाल है? देखिए, पूरे मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, लखनऊ में भी ऐसे ही हालात हैं। लखनऊ में मैं जहां खड़ा हूं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ऑफिस है। जरा तस्वीरें एक बार देखेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार कैमरा पैन करेंगे। तमाम डॉक्टर हजरात जो कि शहर के जाने माने अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं, ये तमाम लोग आईएमए के भवन में खड़े हुए हैं। इस बात की मांग कर रहे हैं कि अगर उनको सिक्योरिटी मुहैया नहीं होगी तो आखिरकार वो लोगों को बेहतर सर्विस कैसे दे पाएंगे। सुबह से ही तमाम डॉक्टर यहाँ पर खड़े हुए हैं। डॉक्टरों के एसोसिएशन से जुड़े हुए जो खास लोग आए उनसे बात भी कर लेते हैं। डॉक्टर पीके गुप्ता मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि आईएमए लखनऊ की सारी जिम्मेदारी देखते हैं। डॉक्टर पीके गुप्ता, किन मांगों को लेकर के, किन वजूहात के बिना पर आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सारे देश को जानकारी है कि पिछले 1 हफ्ते से डॉक्टर्स आक्रोशित हैं। एक घटना होती है वेस्ट बंगाल में और हमारे डॉक्टर जो ऑलरेडी आक्रोशित थे, पिछले 4 सालों से हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे थे सेंटर से, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 2017 में 2 जून को दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि सेंट्रल एक्ट लेके आया जाए, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज इस बार चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी सपोर्ट किया, सिविल सोसाइटी का भी सपोर्ट है, तो हम लोगों ने ये डिमांड किया है कि नेशनल लेवल पे एक प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पॉस्को की तरह लेके आया जाए और पूरे स्टेट को ये बाइंडिंग हो कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे। अभी स्टेट में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट तो है लेकिन उसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं है। आज हालात की जो बात कर लें, क्या क्या सेवाएं आप लोग नहीं दे रहे हैं और क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि ये क्लियर करना बड़ा जरूरी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो नेशनल बॉडी है, 3.5 लाख इसके मेंबर्स हैं। इसमें निजी क्षेत्र के सारे डॉक्टर्स
उन्होंने जो है जो भी रूटीन सर्विसेज हैं उनको पैरालाइज किया हुआ है, लेकिन गंभीर मरीज और इमरजेंसी के केसेस देखे जा रहे हैं, उसमें हम लोगों ने उसको स्पेयर किया हुआ है। लेकिन सारी स्पेशलिटी, इवन फोमा हमारे साथ है, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन, उसमें पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट, लॉक्स, फॉक्स, सारे लोग साथ में हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है जिसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। डॉक्टरों की इस भीड़ में एक चीज आप खास और देखेंगे कि हर उम्र के डॉक्टर आपको इसमें दिखाई दे जाएंगे। शहर के जितने भी जाने वाले डॉक्टर हैं, उम्र के लिहाज से भी तमाम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक और खास बात है, जिस अस्पताल में घटना हुई है पश्चिमी बंगाल के, उसके एक एलुमनाई मेरे साथ जो है ज्वाइन कर रहे हैं। सुमित सेठ है, डॉक्टर सुमित सेठ, जहां पर पूरी घटना हुई थी। मैं कोशिश कर रहा हूं, सुमित सेठ कहीं पीछे हैं। हाँ, क्या घटना हुई थी? सुमित सेठ जी आ रहे हैं। उसमें देखिए, घटना ये हुई कि जूनियर डॉक्टर पे असॉल्ट हुआ। एक वृद्ध व्यक्ति आया 85 ईयर्स में, उसको स्ट्रोक था, उसकी डेथ हो गई। अब डेथ पे डॉक्टरों पे हमला हुआ, एक का सर फोड़ दिया गया, अभी भी उसकी जान खतरे में है। तो इस पे सरकार ने जो रवैया लिया वो बहुत बुरा है, और ये उसी बैकग्राउंड में है जिस तरह से डॉक्टर को हर जगह देखा जा रहा है कि हर जगह वायलेंस की घटना हो रही है। जो वायलेंस कर रहा है डॉक्टर पे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जैसे कि बड़ी आम सी चीज़ है। ठीक है, तो हम केवल ये चाहते हैं कि कानून जो है वो फॉलो किया जाए। अगर कोई, हम समाज के भी साथ हैं, हम समाज, अगर आपको लगता है कि डॉक्टर से कोई गलती हुई तो उसकी जो लीगल वे है वो अपनाइए, ना कि आप हमारे सर पे हथौड़ा मार दें या हमारे पेट में चाकू मार दें। हम केवल अपना राइट टू लिव मांग रहे हैं। भारत का संविधान लागू करिए, बस इतना मांग रहे हैं, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सुओ मोटो इसका नोटिस ले। कहीं डॉक्टर्स पे वायलेंस होता है, सरकार खुद से ये केस दर्ज करे, उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो। ये जो कल्चर है। एक बात और साफ कर दें, क्या हड़ताल आज के दिन के लिए है या कल आप लोग काम करने वाले हैं? ये देखिए, 14 तारीख को हम लोगों ने अनाउंस कर दिया था। हम लोग चाह रहे थे कि स्ट्राइक ना हो, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला कि सेंट्रल एक्ट लेके आएंगे। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट वैसे अड़ियल रुख अपनाए हुए है, तो मजबूरी के तौर पे आज नेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट करना पड़ा। 24 घंटे की कॉल है, सुबह 6 बजे से लेकर दूसरे दिन 6 बजे तक। अगर ये हमारी डिमांड नहीं मानी गई तो नेशनल IMA जो हमें डायरेक्टिव देगा, क्योंकि इसके पूरे इंडिया में ब्रांचेस हैं, ये तो लखनऊ ब्रांच की हम बात कर रहे हैं, जो भी आदेश होगा हम लोग उसको पालन करेंगे। बात साफ कर दें, फिलहाल 6 बजे तक के लिए हड़ताल है। सेंट्रल बॉडी IMA की, जिस तरह कल सुबह 6 बजे तक के लिए है, जिस तरह IMA का जो सेंट्रल बॉडी है जिस तरह से निर्देश देगा, इसके बाद कदम अगला उठाया जाएगा। फिलहाल लखनऊ में हड़ताल जारी है और लोगों की जो इमरजेंसी खिदमात हैं वो सिर्फ जारी हैं, बाकी तमाम तरह से जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी खिदमत नहीं दे रहे हैं। देवश्री, आपके पास आना चाहेंगे। हम ये देख रहे हैं लगातार जो तस्वीरें हैं वो काफी हैरानकुन, अफसोसनाक तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं। मरीजों के अहले खाना जो है चीख पुकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मरीजों का क्या कसूर? सरकार और डॉक्टर के दरमियान जो पिस रहे हैं, जिन्हें नुकसान, जिन्हें परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मरीज हैं। आखिर सवाल ये उठता है कि ये तमाम चीजें कब तक चलती रहेंगी? जी बिल्कुल फना, अगर हम देखें तो डॉक्टर्स जिस तरह से अभी मांग कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। 2016 में नर्स स्ट्राइक पे गए थे, डॉक्टर स्ट्राइक पे गए थे दिल्ली में। 2017 में हरियाणा और राजस्थान में डॉक्टर स्ट्राइक में गए थे, और 2018 में जम्मू कश्मीर, उसके बाद मणिपुर, और अब जाके कोलकाता के मामले में ये डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें उनकी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, और इसीलिए वो स्ट्राइक में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि डॉक्टर्स आखिर कब तक स्ट्राइक में रहेंगे, क्योंकि मरीज अभी सबसे ज्यादा उलझन में है, परेशान है। और अगर ये स्ट्राइक आगे बढ़ती है या बाद में भी होती है तो सबसे ज्यादा जो परेशान रहेंगे वो मरीज रहेंगे। जिस कानून की मांग की जा रही है, जिस वजह से डॉक्टर स्ट्राइक में है, सवाल ये है कि हेल्थ मिनिस्टर जो है मंत्रालय से कब ये मांगे मानी जाएगी, इसका कोई अभी तक कोई ठीक नहीं है, तय नहीं है। तो इस हालत में डॉक्टर्स क्या करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा उलझन और परेशानी का सामना तो मरीजों को ही करना पड़ेगा। हमारे साथ IMA के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं एसके पुत्र, उनसे बात करेंगे कि एक 24 घंटे की स्ट्राइक है, लेकिन इसके बाद उनका अगला कदम क्या होगा। पुत्र जी, 24 घंटे की आपने काम बंद रखा है, पर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम डिपेंड करता है 2 चीजों पर। हम सुबह कल हमने फिर हेल्थ मिनिस्टर से टाइम मांगी है। हेल्थ मिनिस्टर अगर हमें कोई एश्योरेंस नहीं, रिटर्न में कुछ हम चाहते हैं, अगर वो रिटर्न में हमें देते हैं कि हाँ हम 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, बिकॉज ये डिसीजन हेल्थ मिनिस्टर नहीं ले सकते,
ये कैबिनेट में होना है, एटलीस्ट होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, और हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की भी कंसेंट चाहिए, तो वो कैबिनेट मीटिंग 2-3 दिन में कर हमें रिटर्न में दे दे कि हम 10 दिन में 15 दिन में ये आपके लिए एक लॉ लाएंगे। अगर वो लॉ नहीं ला सकते तो ऑर्डिनेंस ले आए, क्योंकि रोज तो ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, कई चीजों पर सरकार ऑर्डिनेंस ला रही है, तो ऑर्डिनेंस लाए। हमें कुछ सॉलिड इस बार कुछ, जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक ये, कल तो स्ट्राइक बंद हो जाएगी एक बार, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट वीक हम फिर स्ट्राइक पर जाएं। तो ये एजिटेशन विल बी कंटिन्यूड, स्ट्राइक विल बी कॉल्ड ऑफ टुमारो मॉर्निंग, बट एजिटेशन हमारा चालू रहेगा। हम हो सकता है नेक्स्ट वीक फिर स्ट्राइक पे जाएं अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पर कैबिनेट या कानून अध्यादेश, इन सारी चीजों पे काफी वक्त लगता है। उस हिसाब से आप जैसे कह रहे हैं कि दोबारा भी आप स्ट्राइक पे जा सकते हैं, क्या मरीजों को परेशानी नहीं होगी? नहीं, हमने मरीजों की परेशानी का ध्यान रखते हुए हमने इमरजेंसी को स्ट्राइक में नहीं रखा है। ओपीडी बंद है, ओपीडी बंद होने से भी परेशानी होती है, बट आप ये समझिए, जो डॉक्टर इलाज करेगा, मान लो मैं कल जाकर इलाज करता हूँ अपनी ओपीडी में, मेरे को ये थ्रेट है कि मेरे को कोई आकर अटैक कर सकता है, तो वो सही इलाज भी नहीं होता। तो डॉक्टर को सही इलाज करने के लिए एक माने सेफ इन्वायरमेंट चाहिए। अगर डॉक्टर को ये लगता है कि मान लो कोई एक सीरियस मरीज आया और उसको दिमाग में ये आएगा कि ये तो मरीज मेरे से कुछ गड़बड़ हो गया तो वो मारेंगे मेरे को, तो या तो वो बोलेगा रेफर कर दो। तो आपका कहना है कि देश में डॉक्टर्स के लिए सेफ एनवायरनमेंट नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज एम्स के, हमें कल रात में एम्स में जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ तो काफी सुरक्षा दी हुई है। एम्स में फिर एक डॉक्टर पे असॉल्ट हुआ लास्ट नाइट। तो जब एम्स की ये हालत है तो हमारे दूसरे राज्य जो हैं, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ये मेंबर हैं जो कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। देवश्री आपको रोकना चाहेंगे, अलाउद्दीन आपका रुख करेंगे। अलाउद्दीन, आप भी सुन पा रहे होंगे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक रुकन है, मेंबर हैं, जो इस बात पर खदशा जाहिर कर रहे हैं कि आखिर सरकार क्यों सिक्योरिटी मुहैया नहीं करा पा रही डॉक्टरों को, और साथ ही साथ वो कई सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जब कई तरह के ऑर्डिनेंस सरकार ले आती है तो आखिर इस ताल्लुक से क्यों ऑर्डिनेंस सरकार नहीं ला पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। आईएमए लगातार इसी बात की मांग कर रहा है कि सरकार ने हालांकि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट एक लागू किया है, लेकिन वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जिसके बन पर ये कहा जा सके कि उन लोगों को सिक्योरिटी मिलती है। प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ लागू है, आपको क्या लगता है किस तरह की चेंजेस की उसमें जरूरत है जो आप लोग तब जाकर सेटिस्फाई होंगे? जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू नहीं हुआ है, वो सिर्फ विधानसभा में बिल पास हुआ था। एक्ट एस्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन पुलिस उसको कहीं भी कोई घटना होती है तो उस पर एक्ट नहीं लगाया जाता है। पुलिस हमेशा उसमें रहती है कि डॉक्टर कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, जैसे लग रहा है डॉक्टर कल्प्रिट है। पुलिस का रवैया हमेशा वही रहता है। जब तक केंद्र सरकार इसको लागू नहीं करेगी, जब तक जिस तरीके से दहेज एक्ट और दलित एक्ट लागू होता है कि एक शिकायत पे पहले एक्ट लग जाता है, आदमी को जेल होती है, उसके बाद मुकदमा कायम किया जाता है, जब तक इस तरीके से नहीं होगा तब तक इस एक्ट का कोई मतलब नहीं है। यानी कि आपको ये सरकार की ही कमी है। सरकार को भी ये एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये एक्ट पास करके लागू करना पड़ेगा, चाहे वो बिल लेके आए चाहे इसका अध्यादेश लेके आए। मेरे साथ डॉक्टर सुमित सेठ हैं जो कि उसी हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है, वहीं से पढ़ाई उन्होंने करी है डॉक्टर सुमित सेठ ने। सुमित सेठ साहब, क्या घटना हुई पश्चिम बंगाल में जिसकी आग पूरे हिंदुस्तान में फैल गई? ये बेसिकली 10 और 11 तारीख की रात की बात है। उस दिन एक 85 साल के वृद्ध आदमी थे जिनकी मृत्यु हुई हार्ट अटैक की वजह से। उसके बाद करीब 4 से 5 घंटे के बाद वहाँ पे लगभग 200 लोग आते हैं ट्रक में, और वहाँ जो जूनियर रेजिडेंट्स थे, इंटर्न थे, उनके साथ मारपीट करते हैं, है ना। और इसी मारपीट में एक इंटर्न का स्कल फ्रैक्चर होता है, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हो जाता है, और दूसरे को भी काफ़ी इंजरी होती है। और ये तो लकी वो रहे कि ये लोग बच गए। बेसिकली अभी ऑपरेशन होके उनका इलाज हो रहा है। उसके बाद से लगातार बेसिकली वहाँ पे किसी न किसी तरह का धमका के कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ सर्विसेज दोबारा से शुरू की जाएं जब से इंटर्न्स ने स्ट्राइक की है। फिलहाल आईएमए जो है कि लोग निकल रहे हैं एक मार्च को लेकर के। एक बार कैमरा अगर राइट हैंड पैन करें तो तमाम डॉक्टर अब एक प्रोटेस्ट के लिए निकल रहे हैं। पीके गुप्ता साहब, कहाँ तक प्रोटेस्ट जा रहा है आपका? जाएगा, हाईवे तक जाएगा, आईएमए के बाहर हाईवे तक।
लखनऊ आईएमए के लोग अब प्रोटेस्ट के लिए निकल रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर भी सरकार इनकी मांगों को माने और लगातार उनकी तरफ से जो खिदमात है इमरजेंसी वो तो जारी रहेंगी, लेकिन अगर सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है तो आगे आने वाले दिनों में उनका प्रोटेस्ट के साथ साथ हड़ताल का जो रवैया है वो आगे कंटिन्यू कर सकता है। जी, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधी तौर पर, जहां पर डॉक्टर्स जो है एहतजाज पर उतरे हुए हैं और वो हाईवे का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कुछ देर पहले हमने कानपुर से तस्वीरें दिखाई थी जहां पर डॉक्टरों की इस हड़ताल से परेशान होकर मरीज जो है सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कई तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ पा रही हैं, लेकिन इसका हल नहीं निकल पा रहा है। मरीज परेशान है, उनके अहले खाना परेशान है डॉक्टरों की इस हड़ताल से, लेकिन डॉक्टरों की भी मांगे जायज हैं क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर खदशा जाहिर कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करेंगे बिहार में दिमागी बुखार की। बिहार में चमकी बुखार से बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चमकी बुखार से अब तक 125 बच्चों की अमवात हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में 101, हाजीपुर में 11, समस्तीपुर में 105, मोतिहारी में 5, पटना के पीएमसीएच में 1, बेगूसराय सदर अस्पताल में 1 और नवादा में 1 बच्चे की मौत हुई है, जबकि मुख्तलिफ अस्पतालों में 100 से ज्यादा बच्चे जेर इलाज हैं। तो मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से बच्चों के मौत का सिलसिला लगातार जारी है। सूरत हाल संगीन है। मुतासरीन इलाज के लिए अस्पतालों में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन एसकेएमसीएच के डॉक्टर बंगाल के डॉक्टरों के साथ इजहार यकजहती में हड़ताल पर चले गए। अस्पताल में ओपीडी काउंटर्स बंद हैं, जिसकी वजह से दूर दराज से आए मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसकेएमसीएच के डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एनएमसीएच में बच्चों की मौत की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है, संख्या लगातार बढ़ रही है। जो लोग हैं वहाँ गांव सुदूर जगहों से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि यहाँ पे हड़ताल घोषित कर दिया गया है। डॉक्टरों की आज हड़ताल है और सारे लोग जो हैं वो वहाँ से ओपीडी, आप देख सकते हैं कि पूरी ओपीडी जो है वो खाली हो गई है और डॉक्टर जो है अभी लंबे लाइन लगी हुई थी, लेकिन सारी लाइनें जो हैं वो खाली हो गई हैं। यहाँ पे जो मरीज के जो परिजन हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? तो सीतामढ़ी से आए हैं। सीतामढ़ी से। अभी आप लोग लाइन में लगे हुए? हाँ, 2 घंटे से मतलब लाइन में थे और ना कोई बोर्ड था, ना कोई हड़ताल का अथी था, गेट खुला हुआ था, लोग मतलब लाइन में था, हम भी लग गए। अब लोग मतलब कह रहा है कि हड़ताल है। जब हड़ताल है तो गेट बंद रखिए ना पहले से, या हड़ताल का या 2 घंटा से ठार न हो के मन करता है। बच्चों की स्थिति बहुत खराब है। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बच्चों को लेके हम लोग सर क्या हो, यही सरकारी व्यवस्था है। आप अभी छोटे छोटे बच्चों को लेकर दिखाने आए हैं? जी, हम 10 दिन से भर्ती है, हमारा बच्चा का कुछ भी सुधार नहीं हो रहा और डॉक्टर साहब के हम इधर कह रहे हैं तो उधर कह रहे हैं। हमारा बच्चा आंख भी नहीं खुल रहा है और गर्दन देखिए कि कैसे हो रहा है। 10 दिन से बच्चा मेरा भर्ती है। अभी यहाँ पे आए तो क्या बता रहे हैं? जी, वो बोल रहे हैं इधर जाओ उधर जाओ। अभी हड़ताल बता रहे हैं? जी। क्या करेंगे फिर अभी बच्चों को लेके? जी, वो जी कह रहे हैं बेड पे सुलाए रखो और बच्चे को कोई सुनवाई नहीं हो रहा। ये आप जरा देखिए, यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हड़ताल घोषित कर दिया गया है और ये पूरा जो ओपीडी है वो खाली हो गया है और वहाँ पे सारे काउंटर्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए 4 काउंटर्स हैं और चारों काउंटर जो है वो सारे डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं। और ज़रा सोचिए यहाँ पे कि एनएमसीएच में जहाँ पे मौत की संख्या इतने बढ़ रही है, इतने बुरे हालात हैं, वैसे में सारे हड़ताल पे काउंटर बंद हो गया है क्या? यस सर। क्यों? तो हड़ताल हुआ है ना, इसलिए काउंटर बंद हो गया है। हड़ताल हुआ है जी। तो यहाँ पे जो बच्चे इतने मर रहे हैं और ऐसे में हड़ताल करना कितना उचित है? सर, ये केवल इमरजेंसी सर, वो तो डॉक्टर साहब लोग समझेंगे ना कि क्यों हड़ताल होता है नहीं होता है। सो हम लोग तो काउंटर स्टाफ है, ऑर्डर करेंगे, हम लोग काउंटर को चालू कर देंगे। वो लोग ऑर्डर करेंगे बंद कर दो तो बंद कर देंगे। कौन ऑर्डर किया कि यहाँ पे भी बंद करना है? यहाँ के मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर साहब पहले कि आज ओपीडी बंद है, हड़ताल पे है, इसलिए हम लोग को जो ऑर्डर हुआ हम लोग। तो जो बच्चे अभी आएंगे वो कैसे भर्ती होंगे, कहाँ जाएंगे? तो इमरजेंसी है ना सर, वो तो इमरजेंसी काउंटर चालू है उसके लिए, बच्चे के लिए, ठीक है ना।
जनरल बंद है, तो कोई काम नहीं होगा जी सर। हम लोग ड्यूटी पे हाजिर है, ऑर्डर होगा हम लोग काम करेंगे, ऑर्डर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे डॉक्टरों लोगों का ऐलान कर दिया है कि आज हड़ताल होगा, और जो काउंटर पर बैठे हैं उनका कहना है कि अगर हम लोगों को ऑर्डर मिलेगा तब जाकर के यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। जरा सोचिए कि किस ढंग से यहाँ पे संवेदनहीनता है कि इतना बड़ा एनएमसीएच में माहौल है, इतनी बुरी स्थिति है, उसके बावजूद जो है यहाँ पे हड़ताल रखा गया है। डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पे चले गए हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर SKMCH। कोई दिक्कत नहीं है, रात में खाया पिया है, 12-1 बजे से ऐसी माने सुतने में पीरियड करने लगा। अभी स्थिति सामान्य है, कंट्रोल में है, वेट करना है मानसून का कब आता है। हम लोग तैयार हैं, युद्ध स्तर पर हर जगह हमारा जो 25 है वहाँ 24/7 ड्यूटी चल रहा है, लोग ड्यूटी पर हैं। यहाँ के अस्पताल के अधीक्षक और CS को मैं निर्देशित करके जा भी रहा हूँ कि जो भी कदम उठाना पड़े उसको उठाया जाए, उठाया भी गया है, और जो जरूरत पड़े वह कदम यहाँ उठाए। तो रोते बिलखते माँ बाप की तस्वीरें काफी परेशान कर रही हैं, झकझोर दे रही हैं। रवि नारायण हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मुजफ्फरपुर से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रवि, जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों को हम स्टूडियो में बैठ के देख पा रहे हैं, और जो है आवाज नहीं है, लफ्ज नहीं है कि उस ताल्लुक से क्या कहा जाए। आखिर सिस्टम को ये तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही हैं। मानसून का इंतजार किया जा रहा। अभी कुछ देर पहले हमने सुना कि एक आला अधिकारी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि स्थिति जो है जो पूरे कंट्रोल में है, मानसून का हम इंतजार कर रहे हैं। ये क्या है? सना, देखिए अभी के जो हालात हैं बहुत मरमाहत करने वाली है, और वहाँ हर घंटे जो है वो SKMCH में आपको किसी न किसी माँ और बाप के रोने की आवाजें मिलेंगी। और इतने मौतों के बाद भी जो है अभी तक अगर ये कहा जाए कि मौसम का इंतजार है, अगर बारिश होगी तो थोड़ी राहत मिलेगी, बीमारियां थोड़ी कम होंगी, तो इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है कि आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, इतने बड़े बड़े विकास की बातें करते हैं, और लेकिन जो हालात जो है वो मानसून पर आकर के टिक जाती है। देखिए जाहिर सी बात है रवि, सवाल ये उठता है कि जो सेहत के जिम्मेदार हैं, जो ठेकेदार हैं, जो जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, आखिर क्या वो ये तस्वीरें नहीं देख पाते हैं? SKMCH की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर कहा जा रहा है कि पानी पीने की सहूलियात नहीं है, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि दवाएं नहीं है और वसाइल नहीं, संसाधन नहीं है जिससे वो तमाम मरीजों को एक साथ देख सके। सबसे बड़ा सवाल यही है सर कि देखिए यहाँ पे अब बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वो पहुंचते हैं, बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे वो पहुंच रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर देखें तो हालात कैसे हैं। आपके एक बेड पे जो है 3-3 बच्चे जो है वो इलाज करवा रहे हैं। अब जरा सोचिए कि एक बेड पे 3 बच्चों का इलाज कैसे हो पा रहा है। पानी पीने के लिए यहाँ पे जो टैप लगा हुआ है उसमें पानी नहीं गिरता है, लोग 25 रुपए में एक बोतल खरीद करके ला रहे हैं। हालात ऐसे हैं। यहाँ पे जो दवाएं हैं वो मुकम्मल नहीं है, तो सिर्फ दामों से नहीं होता। जो ग्राउंड जीरो पे जो स्थिति है वो बहुत खराब है। हालांकि एक बात इस बीच में ये कहना बड़ा जरूरी है कि जो डॉक्टर हैं यहाँ पे वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिन संसाधनों का उसमें यहाँ पे मुहैया है उन संसाधनों में ही काम कर सकते हैं। उसे संसाधन जुटाना जो है वो सरकार का काम है, लेकिन सरकार इसमें हमेशा पीछे रही है, सिर्फ वादे करते रही है, बड़े बड़े दावे करते रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है सना कि ये आज अभी 100 जो बच्चे की मौत हुई है, इन 100 बच्चों की मौत के जिम्मेदार आखिर कौन? अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। क्या अभी तक यहाँ पे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है, क्या उनको यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए था? इतने बच्चों के मरने के बाद भी यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है, सियासत चमकाने में तमाम लोग लगे हुए। रवि, एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहेंगे, जब मरकजी वजीर हर्षवर्धन पहुंचे इस अस्पताल के दौरे पर, उस वक्त वसाइल की कमी थी, संसाधन की कमी थी, डॉक्टरों ने भी कहा, क्या उनके इस दौरे की तकमील के बाद क्या जो कमियां थी उसे किसी हद तक दूर की गई हैं? कुछ तब्दीली आपको दिखने में मिल रही है? देखिए अभी जो है उनके जो भी वादे किए गए हैं इतने जल्दी पूरे होते नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अगर गंभीर ढंग से अगर बातें कही हैं, अगर उसको गंभीरता से अगर पूरा किया जाए तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगले साल से जो हर साल बीमारियां होती हैं, अगले साल से थोड़ी राहत मिल सके। सबसे बड़ा सवाल है कि 2014 में डॉक्टर हर्षवर्धन ने आए थे यहाँ पे और मुजफ्फरपुर में वादा किया था कि यहाँ पे 100 बेड का ICU स्पेशल इस बीमारी के लिए लगाया जाएगा। आज 5 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो पिछले बार 5 साल पहले भी वादे किए गए थे, इस बार फिर से वादे किए गए हैं।
अगर ये वादे पूरे होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ वादे वादे बनकर रह जाएं। जी, जाहिर सी बात है, वादों को वफा भी करना चाहिए और तमाम जो माँ बाप इस वक्त चीख पुकार करते हुए दिखाई देते हैं अगले साल ऐसा कुछ ना हो, ऐसा ही उम्मीद करते हैं। बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।